फिर से आपका। और अब अगले 4 स्टॉक्स टीम में जो मैंने शामिल किए हैं उसमें न्यू एज वाले हैं। डिलीवरी और दो करीब ज़्यादा, डिलीवरी और नायका। देखिए नायका में तो 1000 करोड़ रुपए की सिटी ने आज एक बुक खोली अपनी जो बेचेंगे। इतने गिरने के बाद पिछले दिनों उनके एक इन्वेस्टर ने भी बेचा था ना, जो अमेरिका में बिजनेस वूमन है, उन्होंने खूब बेचा। अब ये बेच रहे हैं और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जब स्टॉक इतना ऑलरेडी प्रेशर में तो उस समय आके क्यों बेच रहे हैं, लेकिन बेच रहे हैं। तो इससे बड़ा दबाव बने। कल देखिए पेटीएम में बेचा तो 10% स्टॉक में प्रेशर बन गया था। अब ये नायका में बिकवाली हो रही है। आने वाले समय में ये तमाम देखिए न्यू एज स्टॉक्स में जो इन्वेस्टर एग्जिट ले रहे हैं, किसी का लॉक इन खुल गया है या किसी का खुलने वाला नवंबर से दिसंबर तक के बीच में बहुत सारे लोगों के लॉक इन हट रहे हैं। तो जैसे जैसे हट रहे हैं स्टॉक में प्रेशर बनता जा रहा है और अक्रॉस द बोर्ड प्रेशर बन रहा है, आप चाहे जिसको देखें। तो मुझे लगता है कि ये पूरा स्पेस दबाव में रहेगा। कल भी मैंने अपनी टीम में डिलीवरी और स्टार हेल्थ जैसे स्टॉक शामिल किए, तो ये सब प्रेशर में थे। डिलीवरी काफ़ी गिरा था, स्टार हेल्थ भी गिरा था। हालांकि स्टार हेल्थ न्यू एज स्टॉक नहीं है, लेकिन वो लॉक इन हट रहा है ना, तो उसके बाद से बहुत सारे इन्वेस्टर उसमें से निकल रहे हैं और आगे भी निकलेंगे। तो मुझे लगता है कि ये पूरा स्पेस जो न्यू एज के बजाय न्यू आईपीओ आप कहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। न्यू आईपीओ जो आए थे पिछले 1 साल में, उन पे आपको थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर आगे बिल्ड होता रहेगा, क्योंकि अब फ्री मनी का ज़माना ख़त्म हो गया है। नहीं, लेकिन एक बहुत क्रूशियल पार्ट रिसेंटली एक जानकार हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बोली थी कि आपको ये समझना होगा कि आप अच्छी कंपनी में हैं या अच्छे शेयर में हैं। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है इस समय। जो दोनों एक साथ नहीं, दोनों वो तो अच्छी कंपनी अच्छा शेयर आईटीसी था ना थोड़े दिन पहले, 150 रुपए में था, कोई बुराई नहीं। अभी वो क्या अच्छी कंपनी अच्छा स्टॉक है? आईटीसी अच्छी कंपनी, बहुत ही अच्छी कंपनी। अभी स्टॉक अच्छा नहीं है। इतनी बड़ी लिक्विडिटी, जितनी बड़ी इक्विटी बेस है, कैसे अच्छा होगा? बट हैविंग सेड दैट, वो इतनी कोई खराब कंपनी भी नहीं है, अच्छा कोई खराब स्टॉक भी नहीं है। बट यहाँ पर जो हो रहा है वो लिक्विडिटी सप्लाई हो रही है। ये स्टॉक के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, स्टॉक के लिए, हाँ, लेकिन कंपनी का प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मिसकंसेप्शन में आना है कि पेटीएम खराब कंपनी हो गई या नायका खराब कंपनी हो गई। जब तक उनके नंबर्स हैं या सिचुएशन आगे मैनेजमेंट काम कर रहा है, तब तक वो खराब कंपनियां नहीं है। बट अभी क्योंकि लिक्विडिटी सप्लाई आए जा रही है सिस्टम के अंदर, लगातार शेयर छूट रहे हैं, चाहे वो एंकर लॉक इन की हों या फिर कोई बड़े इन्वेस्टर बेच रहे हों, तो इसलिए लिक्विडिटी सप्लाई है। तो तब तक के लिए सिचुएशन अभी टर्मोइल में रहेगी। एक बार स्टेबल हो जाए, नंबर्स क्लियर होने शुरू हो जाए, उसके बाद ये तय किया जाएगा कि कंपनियां खराब हुई हैं कि नहीं हुई हैं। लेकिन सो फार सिर्फ लिक्विडिटी सप्लाई है, जिसकी वजह से शेयर टूट रहे हैं। तो भाव को देख के कंपनी की कंपनी क्या, देखिए क्या है कि अब जैसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो प्रॉफिट नहीं बना पा रही हैं, ठीक है, तो आप कंपनी के एनालिसिस अलग से करते रहिए या ना करिए, इन्वेस्टर निकल क्यों रहा है? एक तो लॉक इन हट रहा है, इसलिए उसको निकलना है। उसने हो सकता है अपने इन्वेस्टर से प्रॉमिस कर रखा हो कि मेरा इतने समय तक रुकने का इरादा है, इसलिए मैं निकलूंगा, एक रीज़न वो हो सकता है। दूसरा, उनको नहीं इस बिजनेस में रहना है, इसलिए निकल सकता हूँ। तीसरा, उनको नहीं दिख रहा कि अगले 2, 4, 6 साल तक भी ये प्रॉफिटेबल हो पाई कंपनी। तो जो लिक्विडिटी घट रही जो आप कर रहे हैं ना, वो इसीलिए क्योंकि उसमें से जो इन्वेस्टर हैं वो निकल रहे हैं। और निकलने का एक बड़ा कारण मैंने एक बहुत बार अपने आवाज़ अड्डा में भी समझाया है कि जब आपको मुफ्त में पैसा मिल रहा था, 0% पे आपको पैसा मिल रहा था, तो सुमित जी की कंपनी में भी लगाऊंगा, मैं नीरज जी की कंपनी में भी लगाऊंगा, मैं किसी और की कंपनी में भी लगाऊंगा। लेकिन जब मैं पीछे ब्याज चुकाऊंगा 4% का, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मुझे 6% दें, और अगर आप दे ही नहीं पा रहे हैं तो मैं आपके स्टॉक में क्यों रहूँगा। ये एक बड़ा रीज़न है बहुत सारे स्टार्टअप या कंपनीज में जो एग्जिट ले रहे हैं लोग, क्योंकि अभी फ्री मनी का ज़माना कुछ समय के लिए, साल 2, 4, 3 साल के लिए ख़त्म हो गया है। इसलिए ये एग्जिट लेंगे और जैसे ही लॉक इन खत्म होगा तुरंत एग्जिट लेंगे। आते हैं उसके ऊपर आगे, जरा टाइम खत्म हो रहा है फिलहाल तो लॉगिंग की जगह। अच्छा, 4 स्टॉक मेरी तरफ से लेकर आइए। पहला नाम है IRFC का। ये रिसेंटली एक अच्छी तेज़ी में है, अपने ऑल टाइम हाइस पर पहुंचा है और आईपीओ के ऊपर, मतलब अपनी जो सप्लाई जोन था आईपीओ का, उसको ब्रीच करके उसको